हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो हम लोग इसमें देखे थे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक का टाइप। अर्धचालक की टाइप्स की हम लोग बात कर ले। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर तो ये जो है दो टाइप का है। दो टाइप का है, चीजों को समझिएगा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मीन्स सेमीकंडक्टर का जो अर्धचालक है उसका प्रकार। तो ये दो टाइप का है। एक को हम लोग बोलते हैं आंतरिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हम लोग देखे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही प्योर सेमीकंडक्टर बोले थे। प्योर सेमीकंडक्टर शुद्ध रूप में पाया जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, चालकता। इसका चालकता जो है निम्न चालकता होता है, निम्न चालकता होता है। लो कंडक्टिव होता है, चालकता होता है, निम्न चालकता होता है। इसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। और अशुद्धि मिलाने का जो प्रक्रिया है उसी को डोपिंग बोलते हैं। ठीक है ना, निम्न चालकता होता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसकी उदाहरण की बात कर ले। उदाहरण इसमें कौन कौन आ जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इसमें आ जाएगा सिलिकॉन, इसमें आ जाएगा जर्मेनियम, जर्मेनियम। ये सब जो है प्योर सेमीकंडक्टर होगा। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इसका कंडक्टिविटी चालकता क्या होता है, लो होता है। तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। और जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। हम बोल रहे हैं जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बोलिएगा सर इम्प्यूरिटी की बात कर रहे हैं, अशुद्धि की बात कर रहे हैं, तो क्या कंकर पत्थर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं वो दो तरह का, एक ट्राइवैलेंट और एक टेट्रावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। सॉरी, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट मतलब जिसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका 3 हो। पेंटावैलेंट में जिसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 5 होगा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये फिर दो टाइप का होता है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो टाइप है दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये दो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर यही हम लोग देख रहे हैं। बाह्य अर्धचालक जो है भी दो प्रकार के होते हैं। बाह्य चालक भी को काट भी सकते हैं आप, दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है,
तो ये दो टाइप जो है, ये दो टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब जो है जब 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 पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो एन टाइप मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को जब मिलाते हैं तो क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है पेंटावैलेंट। और जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इतना बात रखेंगे। जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो चालकता होगा वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, उच्च चालकता हो जाएगा। जब हम लोग इम्प्यूरिटी को अशुद्धि को मिलाते हैं तो चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका उच्च चालकता हो जाएगा, उच्च चालकता। ठीक है, उच्च चालकता हो जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे। चलिए, हाँ, तो हम आपको क्या बोले, हम आपको एक बार और बताते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक की टाइप्स में, अर्धचालक की टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम आपको बताए ये दो टाइप का है, दो टाइप का है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम आपको बताए इसका जो चालकता होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, इसका जो चालकता होता है वो निम्न होता है, लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, चालकता क्या होता है, लो होता है, लो कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल में हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, और जर्मेनियम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर, बताइए, एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का 32 हो गया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 हो गया। ठीक है ना, उसी तरह जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर होगा जो प्योर रूप में होगा, शुद्ध रूप में पाया जाता है, और इसका चालकता कम होता है। तो चालकता हमको अधिक चाहिए या कम चाहिए, तो अधिक चालकता चाहिए, अधिक चालकता होगा तो अच्छी बात है। तो इसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोपिंग करते हैं, डोपिंग करते हैं। ठीक है ना, डोपिंग कहने का मतलब इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसा जगह है जहां पे अशुद्धि मिलाना अच्छी बात है। अशुद्धि मिलाना अच्छी बात इस सेंस में है कि सेमीकंडक्टर में जब आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो इसका चालकता को बढ़ता है। बाकी डोपिंग वर्ड को आप, एक वर्ड डोपिंग आएगा, हम इसको बताएंगे, डोपिंग,
डोपिंग वर्ड आएगा। तो डोपिंग जो है आप इसके अलावा सेमीकंडक्टर के अलावा कहीं भी देखेंगे तो ये खराब चीज है। मतलब डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्यूरिटी को, अशुद्धि को मिलाते हैं, ठीक है ना। अशुद्धि को मिलाने का प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ जो है सेमीकंडक्टर में डोपिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए। प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, तो उसके कंडक्टिविटी को, उसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए दूध में आप पानी मिलाते हैं, वो भी एक डोपिंग का केस हो गया, इलीगल हो गया। चावल में कंकर पत्थर मिलाना, ये भी एक डोपिंग का केस हो गया, इलीगल हो गया। क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे तो उसमें बॉल टेम्परिंग का देखते हैं, बॉल टेम्परिंग का आता है, तो बॉल टेम्परिंग का जो आता है वो भी क्या हो गया, बॉल टेम्परिंग वाला वो भी क्या हो गया, डोपिंग का केस हो गया, बॉल टेम्परिंग का। या कोई धावक है, दौड़ने वाला, रेस दौड़ने वाला, वो क्या करता है, सुई लेता है एनर्जी का, तब दौड़ता है, तो वो भी डोपिंग का केस हो गया। तो ये सारे चीज आपको इलीगल दिख रहा होगा, दूध में पानी मिलाना, कंकर पत्थर मिलाना चावल वगैरह में, या फिर धावक जो है कोई सुई लेकर चला गया, बॉल टेम्परिंग, वो सारा चीज इलीगल है। लेकिन सेमीकंडक्टर एक पहला जगह है जहां पे सेमीकंडक्टर डोपिंग क्या है, करना अच्छी बात है, इम्प्यूरिटी मिलाना अच्छी बात है। इम्प्यूरिटी मिला के हम लोग इसका गुण को बढ़ाते हैं, जो चालकता होता है वो कम होता है, लो कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। और इम्प्यूरिटी जो अशुद्धि जो मिलाते हैं, तो दो तरह का अशुद्धि हम लोग मिलाते हैं, एक पेंटावैलेंट और एक ट्राइवैलेंट, दो तरह का अशुद्धि मिलाते हैं, दो तरह का अशुद्धि मिलाते हैं। एक मिलाते हैं ट्राइवैलेंट और एक पेंटावैलेंट। तो जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक मिलता है। और जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक मिलेगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलेगा, तो जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तब। ट्राइवैलेंट अशुद्धि, इम्प्यूरिटीज मतलब अशुद्धियां, तो जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, पेंटावैलेंट, जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। और ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे हो गया ट्राइवैलेंट में गैलियम हो गया, गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, गैलियम हो गया ट्राइवैलेंट में। और क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो ये सब ट्राइवैलेंट में हो गया, ठीक है, ट्राइवैलेंट में हो गया। पेंटावैलेंट में क्या आ जाएगा, तो पेंटावैलेंट में आर्सेनिक आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, ये सब पेंटावैलेंट हो गया। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्राइवैलेंट में जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, समझिएगा तीनों को, टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट, ये तीनों को समझिएगा। पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब 5 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है ना। तो ट्राइवैलेंट में एग्जाम्पल में जैसे हो गया ट्राइवैलेंट का, ये हो गया गैलियम, गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 18 और कितना हो गया, 18 10 28, 28 3 31। देखिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3 है। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में। तो 3 है, तो 3 मतलब क्या हो गया, ट्राईवैलेंट। ठीक है, उसी तरह एल्युमिनियम की ले, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसको तोड़िएगा तो 283। अब यहाँ पे देखिए 283 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्राईवैलेंट आ गया, ये भी 3 आ गया ट्राईवैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट में क्या हो जाएगा, तो गैलियम और एल्युमिनियम ये दोनों क्या हो गया, ट्राईवैलेंट हो गया। और भी जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आता है वो सारे के सारे ट्राईवैलेंट हो जाएंगे। ठीक है, टेट्रावैलेंट मतलब जिसमें क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 होगा, और टेट्रावैलेंट का एग्जाम्पल में हो जाएगा सिलिकॉन हो गया। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर जो है टेट्रावैलेंट होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसको तोड़िएगा 284, 284 हो जाएगा, 284 हो जाएगा। ठीक है ना, 284, तो ये जो 4 है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 जो है ये क्या दिखाता है, ये टेट्रावैलेंट को, टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है ना, तो जिसका वैलेंस, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा उसको टेट्रावैलेंट बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या है, ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। सिलिकॉन हो गया। उसी तरह से अगर जर्मेनियम की बात कर ले, जर्मेनियम, जर्मेनियम की बात कर ले तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 32, 32 होता है। ठीक है ना, 32 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 4, ये भी क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया, ये भी लास्ट में 4 आ गया। तो जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 होगा वो क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंट हो गया। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब टेट्रावैलेंट हो गया। पेंटावैलेंट मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, 5 होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहरी कक्षा में होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो पेंटावैलेंट में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आ जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फॉस्फोरस का, 15, 285। या फिर इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33, इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, इसको तोड़ने पे क्या आ जाएगा, 2 8 18 और 5। तो देखिए लास्ट में 5 आ गया, तो 5 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो पेंटावैलेंट, 4 रहेगा तो टेट्रावैलेंट, और 3 रहेगा तो ट्राईवैलेंट। तो ये जो इम्प्यूरिटी जो हम लोग मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यही इम्प्यूरिटी मिलाते हैं दो तरह का, एक तो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट। जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। एक और जो इम्पोर्टेंट होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो हम लोग देखे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी का 2 टाइप हो गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका 2 टाइप क्या क्या हो गया, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 टाइप हो गया, एक हो गया पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप, 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। तो पी टाइप में क्या हो गया, पी टाइप में आपसे जो पूछेगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछेगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी टाइप में तो हम लोग देख लिए जो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं पी टाइप में, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज को मिलाते हैं।
और एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज को मिलाते हैं, इम्प्यूरिटीज को मिलाते हैं। अब पी टाइप में आपसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पूछेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में होता है, मेजॉरिटी कैरियर मतलब जिसका संख्या अधिक हो, मेजॉरिटी कैरियर, और एक पूछेगा आपसे माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। तो देखिए मेजॉरिटी कैरियर में क्या आ जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर में जो है, मेजॉरिटी कैरियर में पी टाइप में होल्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माइनॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स होता है। बार बार कह रहे हैं, एकदम क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल होता है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और जस्ट उल्टा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो है, मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नीचे लिख देते हैं। मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, तो होल्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हो गया होल्स, माइनॉरिटी कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर मतलब जिसका संख्या अधिक है, माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर हो गया होल्स, ठीक है ना। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी में जैसे एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब ट्राइवैलेंट में हो गया। पेंटावैलेंट में फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, जिसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगा वो पेंटावैलेंट हो गया, जिसका 3 होगा वो ट्राइवैलेंट हो गया। इतना बात आपको ध्यान में रखिएगा। एक चीज है डोपिंग, एक वर्ड यूज किया जाता है डोपिंग, 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 ठीक है। हम बोले आपको सेमीकंडक्टर में इसी में एक वर्ड यूज करते हैं डोपिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity, adding impurities, to the pure semiconductor, जो शुद्ध रूप में सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, या जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। प्योर सेमीकंडक्टर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to the pure semiconductor is called डोपिंग। इसी को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना, डोपिंग का बोलते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर जिसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन या जर्मेनियम, प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि, अशुद्धि मिलाने, अशुद्धि मिलाने की
प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करते क्यों हैं? डोपिंग तो समझ लिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, अशुद्धि मिलाने का। क्यों करते हैं? तो प्योर सेमीकंडक्टर का चालकता कम होता है। डोपिंग क्यों करते हैं? तो प्योर सेमीकंडक्टर का चालकता कम होता है, तो उसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। ठीक है ना? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, उसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो उसके कंडक्टिविटी के उसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। उसके चालकता को बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया डोपिंग क्यों करते हैं? डोपिंग क्यों करते हैं? डोपिंग क्यों करते हैं? डोपिंग क्यों करते हैं? करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर अर्धचालक बोलिए, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का चालकता चालकता कम होता है। कम होता है। कम होता है। होता है। उसके उसके चालकता उसके चालकता को बढ़ाने बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं या किया जाता है? डोपिंग करते हैं। ठीक है ना? तो सेमीकंडक्टर एक पहला जगह है जहां पे डोपिंग करना अच्छी बात है। इसके अलावा और भी कहीं भी आप देखेंगे तो डोपिंग करना जो है अच्छी बात नहीं है। डोपिंग क्या है? खराब है। सेमीकंडक्टर जो है पहला जगह है जहां पे डोपिंग जो है क्या है? अच्छा है। डोपिंग करना अच्छी बात है। ठीक है? अब हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लिए। हम लोग देखे जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो जो है शुद्ध रूप में होता है, उसका कंडक्टिविटी लो होता है। और प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल भी हम लोग देखे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है ना? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में बात कर ले हम लोग, तो विच वन इज, इसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं? सिलिकॉन, एक तरफ हम सिलिकॉन लिख रहे हैं और एक तरफ हम जर्मेनियम लिख रहे हैं। ठीक है? जर्मेनियम लिख रहे हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। इसको तोड़िएगा तो 2 8 4 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो 2 8 18 और 4 हो गया। तो अब देखिए कितना ऑर्बिट होगा इसमें, जो है ऑर्बिट कितना सेल होगा? 1 2 3, 1 2 3। और इसमें क्या हो गया ऑर्बिट? 1 2 3 4, ऑर्बिट की संख्या 4 हो जाएगा। चार हो गया। ठीक है? ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम। ठीक है ना? ठीक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे 2 8 18 4, मतलब पहले ऑर्बिट में कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 होगा,
दूसरा में 8 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और लास्ट में 4 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो है कक्षा इसमें 2 होगा, फिर इसमें 8 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और उसके बाद फिर 18 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया, ठीक है। और लास्ट में 4 होगा, 4 होगा। अब हमको ये बताइए दोनों देख करके, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में 4 4 है, सिलिकॉन में भी है, जर्मेनियम में है, इसमें क्या होगा, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन का, वो क्या होगा, न्यूक्लियस से नजदीक होगा। न्यूक्लियस से नजदीक होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से नजदीक रहेगा तो टाइटली बॉन्ड होगा, टाइटली बॉन्ड होगा, न्यूक्लियस से नजदीक होगा, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि 4 सेल है तो उसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, न्यूक्लियस से दूर रहेगा, तो ये क्या होगा, लूजली बॉन्ड होगा। तो ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे भी ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है ना, जलता नहीं है, ब्रेक नहीं, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस जो है से जो है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्ड होता है, ब्रेक नहीं करता है। और यहाँ क्या होता है, लूज होता है, लूजली बॉन्ड होता है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा दूर होता है, तो इसमें ये लार्ज टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। लार्ज तापमान पे जो है, जब तापमान बढ़ाते हैं, तापमान का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सिलिकॉन को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, सिलिकॉन काम नहीं करता है। जर्मेनियम जो है जर्मेनियम काम नहीं करता है, सिलिकॉन काम करता है। सिलिकॉन जो है लार्ज तापमान पे जो है, हाई टेम्परेचर पे जो है, हाई टेम्परेचर पे ये काम करता है, हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, ये ब्रेक कर जाता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में आपको पूछा जाएगा किसको हम लोग प्रीफर करते हैं, तो मोस्टली जगह पे सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं, जहाँ पे खास करके टेम्परेचर की बात आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वैसे जगह पे तो हम लोग सिलिकॉन को ही प्रीफर करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में ज़्यादातर हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। सिलिकॉन में लीकेज करंट भी कम होता है जर्मेनियम के कंपेरिजन में, और सिलिकॉन जो है लार्ज टेम्परेचर पे काम करता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का यूज करते हैं, बट दोनों में अगर हम लोग चॉइस की बात कर ले, प्रीफरेंस की बात कर ले, तो सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।